नमस्कार, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मंथन करेंगे। दूसरी सूची के नामों को लेकर चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे दिल्ली से भोपाल लौटेंगे सीएम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही इस मौके पर कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में इस बात की अटकलें भी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है। तो साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर भी मंथन हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी निशांत सीधा जुड़ गए हैं। निशांत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। निजी कार्यक्रम में वैसे तो शामिल होंगे, लेकिन क्या इस मौके पर कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय आला कमान से उनकी मुलाकात होनी लगभग तय मानी जा रही है। और मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद चिंतित हुए नजर आ रहा है। समय समय पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और शिवराज सिंह चौहान जब आज दिल्ली हैं, तो एक तो मध्य प्रदेश की दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की जो दूसरी सूची है वो भी जल्द जारी हो सकती है। केंद्रीय आलाकमान उस पर मुहर लगा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वो हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। हो सकता है रक्षाबंधन या उसके आसपास देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको करना है और उन घोषणाओं से जनता को कितना लाभ होगा और जिन लोगों को पहले से अगर बात की जाए जो लाभार्थी हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को, उनको पार्टी से कितना कनेक्ट किया गया है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे ज्यादा लोग पार्टी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर मंथन भी होगा ताकि भविष्य की रणनीति और मजबूती के साथ तैयार की जा सके। लेकिन निशांत, तो क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैक टू बैक दिल्ली पहुंच रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट, पहली ही लिस्ट जब जारी की गई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर भी लिखा गया चुनाव आयोग को और ये मांग की गई कि वहां पर अब जो काम हो रहे हैं उसे भी शामिल किया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से शिकायत भी की गई चुनाव आयोग से। दूसरी लिस्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आचार संहिता लगने से पहले लिस्ट का ऐलान हो रहा है, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह माने, क्या समझें? देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हमने पहले देखा था कि बीजेपी जब भी लिस्ट जारी करती थी चुनाव की घोषणा होने के बाद और नामांकन में काफी कम समय रहता था। पार्टी का ये मानना था जो गुटबाजी है उसको समय न दिया जाए और जल्द से जल्द जो भी उम्मीदवार हो अपना नामांकन पत्र दाखिल करके अपने चुनावी क्षेत्र में चला जाए। लेकिन इसको देखते हुए पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और तमाम उम्मीदवार जो होते थे वो ठीक से क्षेत्र में अपनी तैयारी नहीं कर पाते थे, जिसके चलते उनको वोटों का नुकसान होता था। और ये नुकसान तब बड़ा बन जाता है जब पिछली बार हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव में बीजेपी जीत के करीब तो पहुंची लेकिन जीत नहीं पाई थी। तो ऐसे में इस बार पार्टी फूक कर कदम रख रही है। पहले उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दी जा रही है ताकि वो क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिलें, पार्टी के विचार, अपने विचार, केंद्र सरकार के काम, राज्य सरकार के काम, तमाम कामों से जनता को रूबरू करा पाएं। और ऐसे में इस बार ये नई रणनीति है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा की बात चल रही है और कुछ बड़ी सीटों पर बीजेपी जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है, जहां पर बड़े नेता लड़ रहे हैं, ताकि जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे वो अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी की रणनीति के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के काम भी बता पाएं। कुल मिलाकर एक नई रणनीति के साथ फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका निशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।